नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार: नशे की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राज्य सरकार करेगी विशेष कार्यबल का गठन। स्मार्ट सिटी मिशन के 8 वर्ष पूरे, मिशन के तहत सुगम बना देश के नागरिकों का जीवन। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विकास में तकनीकी मदद के लिए IIT मंडी से मांगा सहयोग। और प्रदेश में भारी वर्षा से जनजीवन प्रभावित, रामपुर के 15-20 क्षेत्र में बादल फटने से कई बीघा खेती योग्य भूमि नष्ट। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार नशे की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए एक समर्पित विशेष कार्यबल बनाने पर विचार कर रही है। वे आज शिमला में नशे के विरुद्ध पुलिस विभाग के प्रधाव अभियान के तहत विभिन्न स्पर्धाओं के विजेताओं को पुरस्कृत करने के दौरान बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने युवाओं को नशे के जाल से छुड़ाने के लिए जागरूकता अभियान का विस्तार करने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने नारकोटिक्स एक्ट को और कड़ा बनाने संबंधी मामला केंद्र के समक्ष उठाया है, ताकि ड्रग तस्करों की संपत्ति जब्त कर उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा सके। कार्यकारी पुलिस महानिदेशक सतवंत अटवाल भी इस दौरान मौजूद रहीं। इस बीच राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज शिमला के रिज मैदान से प्रदेश पुलिस हाफ मैराथन को हरी झंडी दिखाई। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में ये मैराथन करवाई गई। इस अवसर पर राज्यपाल ने समाज से नशे की बुराई को समाप्त करने की दिशा में निरंतर प्रयास जारी रखने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि समाज के हर वर्ग को नशे के खिलाफ चलाए जा रहे जागरूकता अभियानों में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने की ज़रूरत है। स्मार्ट सिटी मिशन परियोजना के आज 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत 25 जून 2015 को की गई थी। इस मिशन का उद्देश्य शहरों में ऐसी सुविधाओं और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना है जिससे नागरिकों का जीवन गुणवत्तापूर्ण हो और उन्हें स्वच्छ और बेहतर वातावरण उपलब्ध हो। 1,80,000 करोड़ रुपए लागत वाली ये परियोजना शहरी क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। मिशन के तहत अब तक पूरी हो चुकी 5,800 से अधिक परियोजनाओं ने शहरी क्षेत्र का परिदृश्य बदल दिया है और इससे देश के नागरिकों का जीवन सुगम बना है। देश में वर्ष 1975 में लगाए गए आपातकाल की आज वर्षगांठ है। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आपातकाल के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करने वालों को याद करते हुए आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र पर काला धब्बा करार दिया। उन्होंने कहा कि आपातकाल में लाखों निर्दोष लोगों को जेल भेजा गया और इस दौरान प्रेस की आज़ादी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी रोक रही। इधर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि आपातकाल की घटना आज़ादी के बाद के लोकतांत्रिक इतिहास में सबसे बड़ा काला अध्याय रही है। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर में भारत का मान बढ़ाया है। शिमला जिले के कसुम्पटी में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हाल ही की अमेरिका यात्रा में प्रधानमंत्री को जो मान सम्मान मिला है वो अपने आप में गौरवान्वित करने वाला है। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर कल से प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे ऊना जिले में विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। कल 26 जून को अनुराग सिंह ठाकुर समूर कलां में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी तरह 27 जून को वे सेंसोवाल में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में भाग लेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा है कि शिमला में होने वाली गठबंधन दलों की प्रस्तावित बैठक देश की भावी राजनीति के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। एक बयान में उन्होंने उम्मीद जताई कि एक बार फिर से यूपीए गठबंधन को मजबूती मिलेगी और गठबंधन का विस्तार होगा। प्रतिभा सिंह ने कहा कि जल्द ही इस बैठक के कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जाएगा। चंबा जिले के डलहौजी में आलू गुणन फार्म का कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने आज निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को फार्म के चारों ओर बाड़ लगाने के निर्देश दिए ताकि फसलों को जंगली जानवरों के नुकसान से बचाया जा सके। उन्होंने पोषक अनाज और जंगली गेंदे की खेती सहित फलदार पौधे लगाने की संभावनाएं तलाशने के भी निर्देश दिए।
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि युवा पीढ़ी के लिए तकनीकी शिक्षा को सुदृढ़ किया जाएगा ताकि उन्हें स्वरोजगार के साधन मिल सकें। वे शिमला जिले में जुब्बल उपमंडल के धार में वॉलीबॉल टूर्नामेंट के समापन अवसर पर बोल रहे थे। रोहित ठाकुर ने क्षेत्र में संपर्क मार्गों को सुदृढ़ करने का आश्वासन दिया ताकि किसानों बागवानों को अपने उत्पाद मंडियों तक पहुंचाने में परेशानी न हो। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने चुनौतियों से निपटने और विकास में तकनीकी मदद के लिए आईआईटी मंडी से सहयोग का आग्रह किया है। संस्थान में आज G20 और S20 कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आईआईटी की अपनी एक प्रतिष्ठा है और इस संस्थान द्वारा तैयार की जा रही तकनीक समाज कल्याण में उपयोगी साबित होगी। अग्निहोत्री ने ड्रोन और रोबोटिक तकनीक से प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों की समस्याएं दूर करने के लिए भी संस्थान से सहयोग मांगा है। उन्होंने कहा कि संस्थान से तालमेल स्थापित कर शिक्षित बेरोजगारों को स्किल प्रदान कर उनको रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए खाका तैयार किया जाएगा। इस दौरान पथ परिवहन निगम कर्मचारी संघ ने मंडी में उप मुख्यमंत्री से भेंट की और संघ की मांगों को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा। सूचना व प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो हमीरपुर द्वारा सुजानपुर में लगाई गई 5 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी आज संपन्न हो गई। भारत सरकार के 9 साल सेवा सुशासन और गरीब कल्याण विषय पर आधारित इस प्रदर्शनी के दौरान केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। प्रदर्शनी के दौरान कलाकारों ने विभिन्न माध्यमों से सरकार की योजनाओं से अवगत करवाया। समापन अवसर पर सुजानपुर के बाल विकास परियोजना अधिकारी कुलदीप सिंह चौहान ने इस प्रदर्शनी को सभी के लिए लाभकारी बताया। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने राज्य सरकार की आबकारी नीति को लेकर विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर के दावों को झूठ का पुलिंदा करार दिया है। एक संयुक्त बयान में उन्होंने कहा कि ठेकों की नीलामी से सरकार के राजस्व में 40% की वृद्धि दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर का ये कहना कि वर्तमान आबकारी नीति से राजस्व में केवल 13% वृद्धि हुई है, सरासर गलत है। चंबा जिले के भरमौर क्षेत्र में रावी नदी पर खड़ामुख में बने चमेरा बांध में आज सुबह एक कार के गिर जाने से 3 लोगों के लापता होने का समाचार है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। एसडीएम नरेंद्र चौहान ने बताया कि वाहन की तलाश के लिए अभियान जारी है और डैम से पानी खाली करवाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में मानसून की दस्तक के साथ ही व्यापक वर्षा का क्रम जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के अनेक भागों में भारी वर्षा हुई है, जिससे जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। वर्षा के बाद नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके चलते प्रशासन ने लोगों से एहतियात बरतने और नदी नालों के किनारे न जाने की अपील की है। शिमला जिले में रामपुर उपमंडल के 15-20 क्षेत्र में बादल फटने की घटना में कई बीघा खेती योग्य भूमि क्षतिग्रस्त हुई है। हालांकि इस घटना में जानमाल के नुकसान का कोई समाचार नहीं है। भारी वर्षा से विभिन्न जिलों में कहीं कहीं भूस्खलन का भी समाचार है। कुल्लू जिला मुख्यालय की मौहल खड्ड में बीती रात जलस्तर बढ़ने से खड्ड के किनारे पार्क किए गए करीब 1 दर्जन वाहन पानी में बह गए। इनमें कुछ कारें और ट्रैक्टर शामिल हैं। मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने आज घटनास्थल पर पहुंचकर नुकसान का जायजा लिया। मौसम विभाग ने आज व कल राज्य के अनेक भागों में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में आज भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। ये यात्रा चौगान मैदान से शुरू होकर माल रोड, गुन्नू घाट, पक्का तालाब और कच्चा तालाब होते हुए शाम के समय रघुनाथ मंदिर पहुंची। रथ यात्रा में स्थानीय लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। रथ यात्रा के दौरान विभिन्न संगठनों के लोगों द्वारा शहर में जगह जगह प्रसाद के स्टॉल भी लगाए गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नशे की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राज्य सरकार करेगी विशेष कार्यबल का गठन। स्मार्ट सिटी मिशन के 8 वर्ष पूरे। मिशन के तहत सुगम बना देश के नागरिकों का जीवन। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विकास में तकनीकी मदद के लिए आईआईटी मंडी से मांगा सहयोग। और प्रदेश में भारी वर्षा से जनजीवन प्रभावित। रामपुर के 15-20 क्षेत्र में बादल फटने से कई बीघा खेती योग्य भूमि नष्ट। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।